आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की सैलरी, यानी कि जो लोग आईबी ज्वाइन करते हैं, जिनका सपना होता है, जिनका एम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर बनना, उनकी क्या सैलरी रहती है उसके बारे में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। पूरी सैलरी स्लिप आपको हर चीज़ बताऊंगा, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे आपकी सैलरी स्लिप बनती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, आपको ये बताता हूँ कि आईबी में लगने के भी ना दो तरीके होते हैं। आईबी में लगने के दो तरीके क्या होते हैं? एक आईबी में लगने का तरीका होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एसएससी सीजीएल के थ्रू आप लोग तो एएसओ, जो लोग एसएससी सीजीएल के थ्रू आईबी में लगते हैं होते हैं एएसओ इन आईबी, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वो जो नौकरी होती है वो जनरली डेस्क जॉब रहती है, फील्ड जॉब कम रहती है। और एक दूसरा तरीका होता है जो आईबी का मेन एग्जाम होता है ACIO 2 का। ACIO 2 के थ्रू जब आप आईबी में लगते हो उसमें जनरली आपकी फील्ड जॉब रहती है, डेस्क जॉब कम रहती है। ऐसा नहीं है कि डेस्क जॉब नहीं रहती, डेस्क जॉब रहती है, लेकिन डेस्क जॉब कम रहती है, फील्ड जॉब ज़्यादा रहती है। तो फटाफट से अब सैलरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कितनी ज़बरदस्त नौकरी होगी। तो देखते हैं सैलरी कितनी ज़बरदस्त है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सैलरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक पे। बेसिक पे आपकी सैलरी की काफ़ी हद तक जो आपकी सैलरी होगी ना वो बेसिक पर डिसाइड करती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं और जितनी भी चीज़ें हैं यही ऐसी चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट करता है। ये जो नौकरी है लेवल 7 की नौकरी है और 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसका जो आपका बेसिक पे इनिशियल होता है वो बेसिक पे होता है 44,900। ये इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जब आप नौकरी ज्वाइन करते हो तब आपका 44,900 बेसिक पे होगा। लेकिन समय के साथ साथ इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, 3% का इंक्रीमेंट लगता है और इंक्रीमेंट लग के आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसको आप लोग महंगाई भत्ता भी बोल सकते हो। ये समय के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। करंटली अगर बात करें तो करंटली ये 42% चल रहा है। 42% ऑफ बेसिक पे होता है आपका डीए। तो अभी पूरी सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार जो भी लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको इंग्लिश की बुक दिखाना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल या इस लेवल का और कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, तो ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको एक किस्म से 3 बुक्स का कॉम्बो होता है। आप लेना चाहो तो एक भी ले सकते हो, लेकिन मतलब सजेशन नहीं रहती है कि तीनों आपको लेनी चाहिए। ये जंबल्ड PQRS की बुक है, उसके बाद ये आपकी क्लोज टेस्ट की बुक है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी वोकेबलरी की बुक, वर्ड पावर रूट वर्ड्स। इस वोकेबलरी की बुक में तो आपको करीब 3000 वर्ड मिलते हैं। 3000 में से 2000 से ज़्यादा तो डेफिनेशन के साथ आपको समझाए गए हैं, और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं वो रूट वर्ड्स के साथ समझाए गए हैं। क्लोज टेस्ट में ये है कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी है। मतलब आपको क्लोज टेस्ट में तो मेन गेम ही समझने का है, रटने का है नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो आप कभी भी कुछ भी कर लोगे। और जंबल्ड PQRS में भी सिमिलरली जो आपकी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, डीए मैंने आपको बताया 42% होगा, तो 42% अगर मैं करूं तो 18,858 रुपये बनता है। इसके बाद HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोगों ने सरकारी क्वार्टर, सरकारी घर ले रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं ले रखा तो आपको मिलेगा। 3 तरीके की सिटीज़ होती हैं, हमने 3 मतलब जो 3 तरीके की सिटीज़ में डिवाइडेड रहता है X, Y और Z। इसमें HRA रहता है 24%, 16% और 8%। लेकिन अभी जो HRA आपका चल रहा है, अभी चल रहा है 27%, 18% और 9%। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जब भी आपका डीए 25% क्रॉस कर जाता है उसके बाद आपका HRA हो जाता है। तो डीए 25% क्रॉस कर चुका है, 42% हो चुका है, तो HRA 27, 18 और 9% हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है कॉम्पोनेंट है वो है टीए जो अभी फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है 3600 प्लस डीए, यानी कि 3600 और इसके ऊपर डीए लग जाएगा, यानी कि 3600 प्लस 42%, तो वो आपका बनता है 5112 रुपये। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये मैं दिल्ली की सैलरी बता रहा हूँ। तो अगर आप कहीं और, ये यानी कि दिल्ली की सिटी या आप किसी और सिटी की सैलरी देखोगे तो वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उसके बाद आईबी में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलती है SSA यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। जो SSA होता है 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो ये आपका बन जाएगा 12,751 रुपये। आपकी मेन सैलरी के जो कंपोनेंट्स थे वो तो ये सारे थे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट होता है एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। देखो, एनपीएस में कुछ हिस्सा तो आपकी सैलरी से कटता है, लेकिन आपकी सैलरी में सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, गवर्नमेंट भी देती है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो जो हमारा हिस्सा कटता है वो तो 10% करता है, लेकिन जो गवर्नमेंट देती है वो देती है 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, यानी कि बेसिक पे और डीए को ऐड करो और उसका 14% कर दो, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार देती है, तो वो हो जाएगा ये। अब इसके बाद एक और बेहतरीन चीज़ जो इस नौकरी में है वो ये है कि इस नौकरी में आपको 12 महीने नौकरी करने पर 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। आप नौकरी तो 12 महीने कर रहे हो, लेकिन तनख्वाह मिलेगी आपको 13 महीने की। तो अगर सैलरी को मैं अगर 12 से डिवाइड करूँ तो एक्स्ट्रा सैलरी जो है वो ये निकल कर आती है। अब मैं अगर इसको टोटल कर दूँ तो आप देखो क्या शानदार, क्या ज़बरदस्त फिगर निकल कर आ रही है। तो ये आप लोगों की इनिशियल सैलरी होगी जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे। लेकिन आपकी सैलरी स्लिप में इतनी नहीं दिखेगी, सैलरी स्लिप में थोड़ी सी कम दिखेगी। थोड़ी सी कम इसलिए दिखेगी क्योंकि ये जो एनपीएस है, जो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एनपीएस, ये आप लोगों की सैलरी स्लिप में नहीं दिखता।
उसके बाद आपकी कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। ये आपकी नेट सैलरी नहीं है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी प्लस जो गवर्नमेंट का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो है। जो आपकी नेट सैलरी, अगर आपकी सैलरी स्लिप की बात करें, उसमें एक तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा गवर्नमेंट का, और दूसरा कुछ डिडक्शंस होंगे आपके बेसिक डिडक्शंस, जैसे कोई इंश्योरेंस स्कीम है या इनकम टैक्स है या जो आपका एनपीएस कटेगा, या और जो भी बेसिक डिडक्शंस होंगे वो सब बेसिक डिडक्शंस होने के बाद आपकी सैलरी से मिलेगी। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली तो आपकी सैलरी ये है, यानी कि जब आप इनिशियली आप इस नौकरी को ज्वाइन करते हो तो इतनी अच्छी सैलरी है, तो ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट मोटिवेशन फैक्टर है कि आप इसके लिए प्रिपरेशन करो, आप लोग पढ़ाई करो और आप लोग ये सरकारी नौकरी लो। तो भाई जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग लगे रहो, सच्चे मन से अच्छे मन से पढ़ाई करो। आपको कोई भी डाउट आता है, हम हैं आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स हैं, कुछ भी डाउट हो हमसे पूछ लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।